She was considered as a witless fool even by her parents, her sisters and her brothers. उसकी फैमिली में हर कोई उसे फूल, उसे विटलेस मीन्स फुलिश, जिससे कुछ समझ में नहीं आता, उसकी फैमिली में भी सब उसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते थे. सब उस पर शी वॉज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और लाफिंग मैटर. सब उसके ऊपर हंसते रहते थे, उसका मजाक बनाते थे. नन केयर्ड फॉर हर, किसी को भी उसकी कोई परवाह नहीं थी भोली की घर में. एंड रामलाल्स एल्डेस्ट डॉटर राधा हैड ऑलरेडी बीन मैरिड. जैसा मैंने आपको बताया उनकी 4 डॉटर्स और 3 सन थे, तो उनमें से एक डॉटर जो थी राधा थी, उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी. और सेकंड डॉटर थी मंगला, उसकी भी शादी होने वाली थी. द सेकंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड. एंड रामलाल वॉज वरीड ओनली अबाउट भोली. अब रामलाल को अगर चिंता थी तो सिर्फ भोली की, मीन्स सुलेखा की. ओके, सो अ प्राइमरी स्कूल, एक बार क्या होता है, विलेज में एक प्राइमरी स्कूल ओपन होने वाला होता है. ओके, अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन द विलेज एंड द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी. उस स्कूल की इनाग्रेशन के लिए कौन आता है? तहसीलदार. एंड ही आस्क्ड रामलाल टू सेट एन एग्जाम्पल बिफोर द विलेज बाय सेंडिंग हिज डॉटर्स टू स्कूल. Both Ramlal and his wife were not in favor of girl education, but Ramlal had no courage to disobey the Tehsildar. So they decided to send Bholi to school. अब क्या होता है ड्यूरिंग ऑन दैट डे ऑफ इनाग्रेशन ऑफ दैट प्राइमरी स्कूल, तहसीलदार जो कि उस इनाग्रेशन के लिए आए हैं, ओपनिंग सेरेमनी के लिए आए हैं स्कूल की, वो रामलाल को कहते हैं कि तुम यहाँ के इस विलेज के ज़मींदार हो, तो यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल. तुम्हें और भी विलेजर्स के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए डॉटर्स को स्कूल भेजकर. तो तुमसे ही क्यों नहीं शुरुआत की जाए, तो तुम अपनी डॉटर को यहाँ पे स्कूल भेजो बाय सेंडिंग हिज डॉटर्स टू स्कूल. ये सुनकर रामलाल और उसकी वाइफ जो हैं दोनों बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो गर्ल एजुकेशन में बिलीव नहीं करते हैं, उसके फेवर में नहीं होते हैं. उनके अकॉर्डिंग से गर्ल्स को जो है मैरिड लाइफ उनको उनकी शादी कर देनी चाहिए. ये सब उनको दे नो अबाउट द गर्ल्स एंड डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट द गर्ल एजुकेशन, दैट दे हैव टू प्रमोट द गर्ल्स ऑल्सो. बट रामलाल हैड नो करेज. लेकिन वो रामलाल में इतना करेज नहीं था, इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार का डिसओबे कर पाए, उसकी कई भी बात को इग्नोर करे. तो उसे भेजना था अपनी किसी ना किसी डॉटर को स्कूल. तो वो सोचते हैं कि भोली जो है वो बिल्कुल सही रहेगी, वो वैसे भी घर में उसे कुछ समझ नहीं आता है, उसे भेजने से कोई फ़ायदा भी नहीं होगा. वो घर में होगी, नहीं जाएगी तो भी कोई मतलब नहीं है, और जाएगी तो भी कोई मतलब नहीं है. तो ऐसे बच्चे को हम भेज सकते हैं. तो वो टाइम पास के लिए, सो दे डिसाइडेड टू सेंड भोली टू स्कूल. द नेक्स्ट डे रामलाल आस्क्ड भोली टू गो टू स्कूल विद हिम. अब रामलाल ने भोली को बोला नेक्स्ट डे अपने साथ स्कूल चलने के लिए. भोली डिडंट नो एनीथिंग अबाउट स्कूल. लेकिन भोली ने कभी स्कूल का नाम, स्कूल देखना तो छोड़कर स्कूल का नाम भी पहली बार सुना था. एंड शी वॉज वेरी फ्राइटेंड, बहुत डरी हुई थी वो. शी रिफ्यूज़ टू गो एनीवेयर. वो कहीं भी जाने से मना कर देती, क्योंकि वो कभी घर से बाहर निकली नहीं, उसे कभी घर से बाहर ले जाया ही नहीं गया. एंड रामलाल आस्क्ड हिज वाइफ टू गिव सम डिसेंट क्लोथ्स टू भोली. अब वो अपनी वाइफ को कहते हैं इसे कुछ अच्छे से ढंग के कपड़े पहना दिए जाएँ. एंड न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, बट दैट डे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस. अब भोली के लिए कभी आज तक कभी कोई नई ड्रेस लाना या बनवाना तो दूर, उसको एक साफ़ सुथरे कपड़े पहनने को मिल जाए, नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म या ड्रेस मिल जाए, वही काफ़ी था. तो उस दिन भोली को नई ड्रेस तो नहीं, लेकिन क्लीन ड्रेस ज़रूर दी गई थी स्कूल जाने के लिए. एंड शी वॉज इवन बाथिड एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर. उस दिन उसको बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन बनाया गया, उसको नहलाया गया, उसके ऑयल लगाया गया उसके बालों में. मैटेड मीन्स टैंगल्ड हेयर, जो उलझे हुए बाल थे उनको सुलझाया गया. मतलब उसको बहुत अच्छा सा उसको नीट एंड क्लीन करके उसको भेजा गया, सो दैट द विलेजर्स और एनी वन शुड नॉट रेज एनी क्वेश्चन फॉर भोली की. भोली को इस तरह से वो लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं या इग्नोर करते हैं उसकी फैमिली. ओके, सो उस दिन भोली को बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर किया गया फॉर टू सेंड टू द फॉर सेंडिंग टू द स्कूल. ओके, और कभी भी उसके लिए फैमिली में कभी नए कपड़े नहीं लाए गए. सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सब उसका मजाक बनाते थे, उसको कोई भी समझता नहीं था, ना उसे कोई समझाने की कोशिश करता था. तो इस तरह से शी वॉज वेरी बैकवर्ड एंड शी थॉट दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर हाउस. अब लेकिन उसे ये लग रहा था कि शायद उसके घर से ज़्यादा कोई अच्छी जगह है जहाँ पर उसे आज ले जाया जा रहा है. इतना अच्छा अगर उसे तैयार किया गया है नला धुलाकर, तो फिर उसे कोई अच्छी जगह ले जा रहे होंगे उसके फादर. और when they reached the school, Bholi saw many girls of her age sitting in the rooms. जब भोली फाइनली स्कूल पहुंच चुकी है और भोली देखती है कि एक रूम है जिसमें कि उसी के एज की कई सारी और भी गर्ल्स वर सिटिंग ओवर देयर. एंड द हेड मिस्ट्रेस
asked Bholi to sit down in a corner in one of the classrooms. और वहाँ पे पहुँचकर उनके हेडमिस्ट्रेस जब भोली को देखती हैं तो उसे एक कॉर्नर में एक बेंच पर उसको बैठने को बोला जाता है. एंड द लेडी टीचर इन द क्लास वॉज वेरी गुड एंड द टीचर आस्क्ड हर अबाउट हर नेम बट शी कुड नॉट स्पीक हर फुल नेम. शी बिगेन टू वीप. और उनकी जो टीचर होती है फाइनली वहाँ पर जब वो पढ़ाने लगती है उससे पहले शी इज़ टेकिंग एन इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड व्हेन शी आस्क्ड भोली अबाउट हर नेम व्हाट इज़ योर नेम और व्हाट द मीनिंग ऑफ योर नेम शी कुडंट स्पीक. वो बोल नहीं पाती है. जैसा अर्लियर आई हैव टोल्ड यू दैट शी इज़ ऑलवेज स्टैमर्ड हेजिटेटिंग एंड शी बिगेन टू वीप मीन्स क्राई. और वो ये देखकर इतने क्वेश्चंस सुनकर वो रोने लगती है.